बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को रिलीफ का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी हो गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को रिलीफ का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी हुई, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। महंगाई के चक्के में पिसते आवाम के लिए बुरी खबर। रिलीफ के 3 माह मुकम्मल हो चुके, बिजली सारिफीन अब तैयार हो जाएं। बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ जाएगा। वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को 3 महीने का रिलीफ दिया था। शहरियों का कहना है, गरीब आदमी पहले ही बिल अदा नहीं कर पा रहे, मजीद बोझ एक बहुत बड़ा जुल्म है। आम आदमी का माशी कत्ल किया जा रहा है। शहरियों और ताजिरों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा है। एक जानिब रिलीफ दिया गया तो दूसरी जानिब तकलीफ में इजाफा कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए बुरी खबर है। रिलीफ के 3 महीने मुकम्मल हो चुके, अब बिजली सारिफीन तैयार हो जाएं। बुनियादी टैरिफ यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ जाएगा। वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट्स तक बिजली सारिफीन को 3 महीने का रिलीफ दिया था। शहरियों का इस पर कहना है, गरीब आदमी पहले ही बिल अदा नहीं कर पा रहे, मजीद बोझ जुल्म है। आम आदमी का माशी कत्ल किया जा रहा है। शहरियों और ताजिरों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो गया। फी किलो एलपीजी 7 रुपए 31 पैसे महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर दिए गए। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दिए गए। इस पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इसमें कहना क्या है, हमें तो इस हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही है कि दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी। अभी पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करते हैं तो बिजली जो है ना 4 रुपए यूनिट महंगी कर देते हैं। अच्छा, बिजली कुछ पैसे सस्ती करते हैं तो गैस जो है ना महंगी कर देते हैं। तो ये गरीबों को एक ही दफ़ा जो है ना मार ही दें तो बेहतर है। तो हमें इस हुकूमत की कोई समझ नहीं आ रही है। एक चीज़ कुछ पैसों में कम कर देते हैं और वो 10-10, 15-15 रुपए बढ़ा देते हैं। जिस तरह अभी पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की है 10 रुपए, बिजली बढ़ा दी, अभी गैस बढ़ा दी है। तो इसकी हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है, ये गरीब जाएं और जाएं किधर हो। तमाम तो देखें पहले ही तंग है पेट्रोल की प्राइसेस से, बाकी चीज़ों की प्राइसेस से। अब बाकी जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी ये बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें कमी तो आनी नहीं, अगर आएगी 1-2 रुपए 3 रुपए कमी दे के 1-2 महीने में इन्होंने फिर और बढ़ा देना 10-10, 20-20 रुपए। तो यही है कि आवाम तंग ही रहेगी, और तो कुछ नहीं होना। देखिए, हम क्या कहें, पहले घर वाले गैस जो चल रही है वो महंगी है, अब एलपीजी महंगी कर दी है, ठीक है। आवाम कहाँ जाके मरे। हर चीज़ में तो इजाफा करते आ रहे हैं। पहले बिजली के मीटर में इजाफा था, अब इसमें इजाफा है। ये इजाफा करते रहेंगे और लेकिन परसेंटेज कभी भी कम नहीं होगी और गरीब आवाम मरेगी, बकाया कुछ भी नहीं होगा। बढ़ाते वक्त 20-20 रुपए, 40-40 रुपए, 30-30 रुपए, 15-15 रुपए, काम करते वक्त 2-2 रुपए। यार ये कोई इंसानियत है हमारे पाकिस्तान में। एलपीजी अब सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये जनाब अब रोज़ की कीमत बढ़ेगी। हर तीसरे दिन चौथे दिन एलपीजी की अभी ये शुरुआत है, अभी सर्दी अभी आई नहीं है, उसके बावजूद कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब एलपीजी का क्या काम है, गवर्नमेंट का उसके साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए। बस अंधाशाही लगी हुई है, जो खाई जा रहे हैं खाई जा रही है गवर्नमेंट। हम भी दे ही जा रहे हैं बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। बाकी एलपीजी अब सर्दियों में गैस होगी नहीं, एलपीजी जो डलवाओ उसके लिए कीमतें बढ़ा दी। भाई गरीब आदमी पिसता है, हुकूमत का तो काम है कि गरीब को तो रिलीफ दे ना। जाहिर बात है, जब गैस महंगी होगी तो फिर रेट भी बढ़ाया जाएगा। तो
حکومت سے تو مطالبہ یہی ہے کہ غریب عوام ہیں تو ظاہر بات ہے مہنگائی ذرا کم کر دیں تو ان کی مہربانی ہے. یہ نہیں کہ ہم حکومت کو برا کہہ رہے ہیں، حکومت اچھی ہے، کام بھی کرتی ہے، لیکن یہ مہنگائی کی طرف جو ہے نا تھوڑی توجہ دیں تو مہنگائی کم ہو جائے. تو دوسری جانب رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. دال مونگ اور دال چنا 40 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عام آدمی کے لیے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا. رحیم یار خان میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا. برانڈڈ گھی 10 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 435 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. دال مونگ 40 روپے فی کلو مہنگی ہو کر 340 اور دال چنا 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ ڈیمانڈ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی کے باعث گھی اور دالیں مہنگی ہوئی. آئندہ دنوں میں بھی گھی اور دالیں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں. دالیں 30 سے 40 روپے کلو مہنگی ہوئی ہیں اور گھی 15 سے 20 روپے کے جی جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. اس کی وجہ گھی کی تو وجہ جو ہے وہ یہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ اسٹرانگ ہے، اسی وجہ سے اس کا ریٹ انکریز ہوا ہے. دالیں بھی موسٹلی جو ہیں دال مونگ اور دال چنا یہ باہر سے آتی ہیں اور ان کے ریٹ بھی اسی وجہ سے انکریز ہوئے ہیں کیونکہ لوکل مارکیٹ ان کی بھی انکریز ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ لوکل مارکیٹ میں بھی ان کے ریٹ 40 سے 50 روپے پر کے جی دال کا اور 15 سے 20 روپے پر کے جی گھی کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا ہے. مہنگائی سے پریشان شہریوں نے اعلی حکام سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہو سکے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی. ایف بی آر نے سوشل میڈیا پر تاریخ میں توسیع کی خبروں کی تردید کر دی. جرمانہ اور سزاؤں سے بچنے کے لیے گوشوارے فوری جمع کروائیں. ایف بی آر حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی. موسم کے تبدیل ہوتے ہی ڈینگی مچھروں کی یلغار ہو گئی. بہاولپور میں ڈینگی مچھروں نے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج 4 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 5 ہو چکی ہے. موسمی تبدیلی کے ساتھ شہری ڈینگی مچھر کے نشانے پر. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج 4 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز میں 3 اسلام آباد، 1 کراچی پلٹ ٹریول ہسٹری کا کیس شامل ہے. چاروں ڈینگی کنفرم کیسز کا تعلق آبائی علاقوں بہاولپور، بستی چوک جاور، نورپور نرنگا اور صادق کالونی سے ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی مشتبہ 14 مریض رپورٹ ہوئے. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 11، سر صادق عباسی اسپتال میں 3 مشتبہ مریض لائے گئے. وکٹوریہ اسپتال ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی. رواں سال شہر کے مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے ڈینگی مثبت کیسز کی تعداد 80 ہو گئی. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 77، سر صادق عباسی اسپتال میں 3 کیس رپورٹ ہوئے. رواں سال ڈینگی وائرس سے کوئی شہری جاں بحق نہیں ہوا. محکمہ صحت کے مطابق ضلع میں 1800 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں. اب تک 80 سے زائد مقامات پر ڈینگی لاروا پایا گیا ہے. ڈینگی ہاٹ سپاٹس کی 100% کوریج کو یقینی بنایا گیا ہے. کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور. درندہ سکھ پولیس اہلکار کی میٹرک کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی. لڑکی کو معظم آباد گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افسوسناک واقعے کا سخت نوٹس دیا. آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم. اغوا اور مبینہ زیادتی کے واقعے پر ڈی پی او سرگودا کا بھی نوٹس. انکوائری ٹیم کو ہنگامی بنیادوں پر تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا. درندہ صرف پولیس اہلکار کی میٹرک کے طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی. لڑکی کو معظم آباد گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سخت نوٹس لیا ہے. آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لی. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم دیا. اغوا اور مبینہ زیادتی کے واقعے پر ڈی پی او سرگودا کا بھی نوٹس. آپ کو بتا رہے ہیں لڑکی کو معظم آباد گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا سخت نوٹس. آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی گئی. ڈیرہ غازی خان میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے الیکشن کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا. نور الصبا صدر، شاہین سلطان سینئر نائب صدر اور عائشہ فاطمہ نائب صدر منتخب ہو گئیں. ڈیرہ غازی خان میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے الیکشن کا آخری مرحلہ مکمل. نور الصبا صدر، شاہین سلطان سینئر نائب صدر اور عائشہ فاطمہ نائب صدر منتخب ہو گئیں. ڈیرہ غازی خان ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے الیکشن کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا. بانی ویمن تجارت و صنعت فرحہ بشیر کا کہنا تھا کہ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں نور الصبا صدر، شاہین سلطان سینئر نائب صدر اور عائشہ فاطمہ نائب صدر کی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں.
हमारा फर्स्ट इलेक्शन था और हमारा 2021 को लॉन्च हुआ था ये चैम्बर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3.25 साल होने वाले हैं और ये बड़ी खुश असलूबी के साथ इलेक्शन हुए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा या दूसरी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई, हमारे लिए सबसे आसानी बात है। फराह बशीर का मजीद कहना था कि बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली खवातीन की तादाद 10 है। कारपोरेट क्लास से शाहीन सुल्तान सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर मुंतखब हुई हैं। एसोसिएट क्लास से फरहत यास्मीन, राना यास्मीन, आयशा फातिमा, नूरुल सबा, आयशा जान खोसा, शहला रुबाब, अनीला कादिर, इमामा इसहाक और खोला अमजद मुंतखब हुई हैं। अरकान टोटल हमारी 10 हैं और एसोसिएट 9 हैं, और जो हमारी कॉरपोरेटिव में आ रही है एक फ़ीमेल वो 1 है, और बाकी 2 जो हैं हमारे टोटल इस तरह से कॉरपोरेटिव 3 हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो एक कॉरपोरेटिव 1 फ़ीमेल आई है और 9 जो है ना वो एसोसिएट में आ रही हैं। फराह बशीर का कहना है कि 9 मुंतखब खवातीन की हल्फ बर्दारी साथी अरकान की मुशावरत के बाद जल्द करवाई जाएगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। मुजफ्फरगढ़ के इलाका रोहिला वाली में खातून और उसकी बेटी पर तेजाब फेंकने का मामला। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के लवाहिकीन का रोहिला वाली में एहतजाज। इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला वाली में तेजाब गर्दी केस में गिरफ्तार मुल्जमान के लवाहिकीन का एहतजाज। मौजा महाल खाकी जनूबी बस्ती मलाना के मकीनों का कहना था कि पुलिस थाना रोहिला वाली ने इमरान, इरफान, बशीर अहमद और खादिम हुसैन को गलत तौर पर मुलव्विस किया। मुजाहिरीन ने मुकदमे को फौरी तौर पर डिस्चार्ज करने और गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। जो मामला हुआ ना तेजाब गर्दी का थाना रोहिला वाली में, हम इसकी अपील कर रहे हैं कि ये मामला ओरिजिनल नहीं है, ये 2 नंबर मामला किया गया है। हम आपसे, आपके तवज्जो से, आला हुकाम से ये इल्तिजा करते हैं कि इसकी ओरिजिनल तफ्तीश की जाए। हमारे मुजरिम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाही के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमें इंसाफ यानी फुल फौर नहीं, इंसाफ मिला जाए। गिरफ्तार मुल्जमान के लवाहिकीन का कहना था कि सवेरा बीबी पर तेजाब फेंकने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस केस की आड़ में खानदानी तनाज़ात के बाइस गाँव के शुरफा को मुलव्विस करना और गिरफ्तार करवाना सरासर नाइंसाफी है। मैं एक को जानता कि ये जो मुजरिम बनाए हैं ये बेकसूर हैं, ये ना हक हैं। उनकी वजह कि मुद्दाइया ने जो है ना इन्हें को चुने थे, लिहाजा मुद्दाई जो है ना वो इन्हें अपनी तहकीकात नहीं कराई जो है ना कि कौन है मुझे। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करें ना वज़ीर आला पंजाब को और RPO साहब को, DPO साहब को कि ये जो है ना तहकीकात करें कि कौन मुजरिम। इस तरह असल मुल्जमान तक पहुंचना मुश्किल कर दिया गया है। लवाहिकीन ने कहा कि पुलिस ने तफ्तीश दुरुस्त तरीके से नहीं की। आला पुलिस अफसरान नए सिरे से तफ्तीश करवाएं तो असल मुल्जमान सामने आ जाएंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जिन माँ बेटी पर तेजाब फेंका गया इनकी घरेलू रंजिश थी। उन्होंने मुतालबा की कि साफ और शफाफ तहकीकात की जाए ताकि किसी बेगुनाह को सजा न हो। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। जहानिया में बदबख्त सोतेले बेटों का बेवा मां पर तशद्दुद, घर से निकाल दिया। तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। बेवा खातून फरियाद लेकर DSP दफ्तर पहुंच गई। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जहानिया के नवाही इलाका 122 टेनार में जुल्म की इंतहा। सुतेले बेटों ने बेवा माँ पर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। बेवा खतून कौसर बीबी का कहना था कि इसके 4 सुतेले बेटों ने इस पर तशद्दुद किया और घर से निकाल दिया। वो तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। थाना ठट्टा सादकाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया तो DSP जहानिया इमदाद बलोच के सामने पेश हुई और सारा वाकया सुनाया, जिस पर उन्होंने फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमा तो दर्ज हो गया मगर ताहाल मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। 4 बेटियों के साथ रहती हूँ और सौतेले लड़के फरमान अली और दूसरे भाई मेरे पे जुल्म करते हैं और मारते हैं और तशद्दुद करते हैं, घसीटते हुए बाहर निकाल देते हैं और घर का सारा सामान वगैरह इन्होंने चोरी कर लिया है और छतें वगैरह सब तोड़ दिए हैं और छत का सामान भी उठा के ले गए हैं। घर में मीटर था वो भी ले गए और आसपास अगर मोहल्ला कोई मेरी मदद करता तो उनके साथ भी झगड़ा करते हैं। अहले इलाका कहते हैं कि मुल्जिम 3 भाइयों के साथ आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाता है और घर मसमार करने की कोशिश करता है। मुल्जिमान घरेलू सामान के साथ साथ बिजली का मीटर और पानी की मोटर भी ले गए हैं। घर में मौजूद पानी वाली टंकी भी तोड़ दी है। बीबी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उसका लैट्रिन गुसलखाना भी बंद कर रखा है, फिर उसकी मोटर भी उतार कर ले गए, उसका तेरा साहब भला करे मीटर भी उतार के ले गए। जे कोई मतलब गुआंढी उसने तार दे वैसे वो तार भी कटवा देता है। जो उसको पानी देते हैं कूलर में तो वो पानी भी मेरा उसको गालियां निकालता है, उसको मेरा बुरा भला कहता है।
फिर उसने जो को शेर आटा लेने की कह दी, अभी मेरे पास खाने को मौजूद कोई नहीं कोई चीज, तो जो को देवा उसको भी गाली निकालते हैं। 4 बेटों की बेवा मां ने अहले इलाका के साथ एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, डीपीओ खानेवाल और आरपीएफ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जैन यूसुफ, रोही न्यूज, जहानिया। मियांवाली में मजदूरों के हुकूक कौन दिलवाएगा? सरकारी कवानीन पर अमल दरामद के लिए कायम लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ एक क्लर्क पर चलने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर वेलफेयर लेबर की आसामी 7 साल से खाली पड़ी है। मियांवाली में हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करदा उजरत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। भट्टा मालकान मजदूरों को मन मर्जी की दिहाड़ी देने लगे। गरीब मजदूरों की दाद रसी के लिए लेबर डिपार्टमेंट की सरगर्मियां सिफर हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर खुशाब को मियांवाली ऑफिस का चार्ज सौंपा गया है। वो अपनी मर्जी से मियांवाली आते हैं। मजदूर तबका पिस रहा है, मगर जिले इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। मजदूरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की खाली आसामी पर फौरी तौर पर तैनाती की जाए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। अब आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत हुकाम की मुबैना नाअहली, कपास की फसल पर वायरस और सफेद मक्खी का हमला। काश्तकारों का कहना है कि कपास की फी एकड़ औसत मुतासर होने का भी खदशा है। जलालपुर पीरवाला में कपास की फसल महकमा ज़राअत की मुबैना नाअहली की भेंट चढ़ गई। कपास की बढ़ोतरी के दौरान ज़रई माहिरीन की अदम तवज्जो के बाइस कपास में मौजूद वायरस और सफेद मक्खी की बरवक्त तशखीस न हुई, न ही इसके तदारुक के लिए काश्तकारों को कोई तजवीज दी गई। काश्तकारों का कहना था कि बीमारी के बाइस कपास फी एकड़ 20 मन कम होने का खदशा है। असाकड़ा चाहते हैं कि फील्ड ऑफिसर आमन को ज़राअत वगैरह चेक करें फसल वगैरह, ताकि सारी फसल कोई बच वजे। फील्ड ऑफिसर कोई क्या नहीं आता चेक करान, ते हुण औसत आंदी पई 8 तो 10 मिनट, पहले आंदी 35 तो 40 मिनट। काश्तकारों का कहना था कि ज़रई माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक बारे आगाही दी जाती तो कपास की पैदावार में कमी का सामना न होता। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत हुकाम का कहना था कि रवां साल गर्मी के 22 कपास समेत दीगर फसलें मुतासिर हुई। हम ज़रई माहिरीन फील्ड में हर वक्त मौजूद हैं। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी के मानद है। इस वक्त किसान मुआशी बहरान का शिकार है। महकमा ज़राअत की मुबैना नाअहली काश्तकारों के लिए मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। कैमरामैन शेख नदीम के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। मियांवाली के इलाका मूसावाली का रेलवे फाटक अरसे दराज से गैर फाल। रेलवे हुकाम ने बकाया साथ की अदम फराहमी के बायस फाटक को बंद किया था। फाटक बंद होने से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। मियांवाली के नवाई इलाका मूसावाली का रेलवे फाटक गुज़श्ता 1.5 साल से बंद है। तहसील कौंसल पिपला ने रेलवे हुकाम के साथ मुआहदा किया था। रेलवे हुकाम ने बकाया जात की अदम फराहमी के बायस फाटक को बंद किया। अहले इलाका का कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियां रेलवे लाइन से गुजारते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश आ सकता है। इमरजेंसी की सूरत में कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 1 साल थी कि ये फाटक बंद थी पई है। साडा मरीज जेड़ा होवे 10 किलोमीटर असां बहुत ज्यादा फासला तय करना पौंदा है। साडा ये नाल ही रकबा है, असां इथों टप ना सकदे। अगर असां रेलवा क्रॉस करेने चिंता होंदा, निक्के निक्के बाल उन रेड़ियां घिन के आंदे पे, घाह घिन के आंदे पे, रेलवे नू क्रॉस करेने ये न होवे कि कहीं दी कोई वड्डा कहीं हादसा इजाद पेश आ वने। असां इंतजामिया नू, तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया और हुकूमत नू आखसूं कि फिल फौर जेड़ी है ये फाटक खोली वने। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेकर रेलवे फाटक को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात करेंगे फोर्ट अब्बास की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं सड़क पर पड़े गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। फोर्ट अब्बास की राब्ता सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। शहरी कहते हैं कि शहर को हारूनाबाद से मिलाने वाली सड़क को 10 साल गुजर जाने के बाद भी ना बनाया गया। सड़क पर पड़े गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। खस्ताहाल सड़कों के बायस गाड़ियां खटारा बन रही हैं। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किलात का सामना है। अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 10 साल से ये रोड ख़राब है और इसी रोड में हमारा रेस्क्यू टीम वालों का दफातर भी इधर ही है और हमारा जो हेडक्वार्टर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वो भी इधर ही है। और हम वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि हमारा ये रोड सही करवाया जाए। तकरीबन 10 साल से ये रोड ख़राब है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इमरान ताहिर के साथ मियां आमिर सखेरा, रोही, फोर्ट अब्बास।
कोट मिठन के इकलौते गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हालत इंतहाई खराब है। जगह जगह खारदार झाड़ियां उगाईं। मकामी अफराद ने कॉलेज को जानवरों की चरागाह में तब्दील कर दिया है, जबकि 2 साल पहले सीवरेज के पानी की वजह से गिरने वाली दीवार भी दोबारा तामीर न की जा सकी। शहर फरीद का इकलौता गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अब मोहाली का शिकार। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौरे हुकूमत में बनने वाला कॉलेज मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्तियाली का शिकार हो गया। 2 साल पहले सीवरेज के पानी की वजह से कॉलेज की दीवार गिर गई, जो अभी तक दोबारा तामीर न हो सकी। कॉलेज में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। खारदार झाड़ियां भी उगी हुई हैं। अब तो मकामी लोगों ने कॉलेज के अंदर अपने जानवर चराना भी शुरू कर दिए हैं। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनकी बच्चियां यहाँ तालीम हासिल करने आती हैं। 4 दीवारी न होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात रहते हैं। 3-4 साल पहले ये बना हुआ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। एक मरहूम साबका MP सरदार आदम खान का एक तोहफा दिया हुआ था नून लीग की तरफ से। अब ये जिसकी 4 दीवारी जो है ना वो टूट का शिकार है। तफन फैला हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हमारी बच्चियां जो यहाँ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने आ रही हैं वो बेपर्दा हो रही हैं। ज़्यादा हुकाम से, आला हुकाम से, डिप्टी कमिश्नर से और वज़ीर से हमारी अपील है कि मेहरबानी करें इसकी 4 दीवारी पर जोर दें। नून लीग का दौर था, उस टाइम ये तामीर हुआ था। इस टाइम ये अर्सा तकरीबन 2 साल से इसकी दीवार गिरी हुई है। यहाँ पर हमारे शहर की बेटियां बच्चियां यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। पर्दे का हिसाब देखा जाए तो उस लिहाज से भी बहुत मसला बनता है। मेरी कमिश्नर साहब से, वजीर आला साहब से ये अपील है कि इस तरफ खसूसी तवज्जो देते हुए दीवार को फौरी तौर पर तामीर कराया जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान और मुतलका हकाम कॉलेज की दीवार को फौरी तौर पर दोबारा तामीर करवाएं। कॉलेज में सफाई सुथराई के इंतजाम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चियां साफ सुथरे और महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन रियाद मुस्तफी के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। बाद आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। पंजाब सरकार किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दे रही है। ग्रीन ट्रैक्टर के हसूल के लिए काश्तकार 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। पंजाब सरकार ज़रूरी तरक्की के लिए मुतहर्रिक। हुकूमत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दे रही है। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत किसानों को फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। रहीम खान, बहावलनगर और बहावलपुर के 1383 काश्तकारों को ट्रैक्टर दिए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। डिवीजन बहावलपुर में 1300-1350 के करीब जो है वो ट्रैक्टर जो है वो दिए जाएंगे और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही हैं। उसका पोर्टल का लिंक भी जो है वो काश्तकारों को शेयर किया जा चुका है और 10 अक्टूबर जो है इसकी आखिरी तारीख है। 10 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी काश्तकारों को, छोटा ट्रैक्टर हो या बड़ा ट्रैक्टर हो। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी का मजीद कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर के हसूल के लिए काश्तकार 10 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। कुरानंदाजी के जरिए ट्रैक्टर लेने वाले काश्तकारों के नाम निकलेंगे। कोटा इसका मुख्तस किया गया है तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इसकी कुरानंदाजी अलहदा से होगी और कुरानंदाजी के बाद जो कामयाब करार दिए जाएंगे काश्तकार, उनको फिर जो है वो ट्रैक्टरों की डिलीवरी होगी एज पर पॉलिसी। बावलपुर जिला में 410 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। काश्तकारों ने पंजाब सरकार की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को खूब सराहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में PCGA की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन सेनेट यूसर रजा गिलानी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट की PCGA की हलफ बर्दारी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि SIFC का फॉरम 1 विंडो ऑपरेशन फराहम कर रहा है। मार्कअप की शरह सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। फोरम है SIFC का जो अंडर 1 रूफ 1 विंडो ऑपरेशन वो हो रहा है और उससे एक फ़ायदा होगा कि आपको बहुत से वसाइल जो आपके दरकार होंगे वो एक विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आप तक मुहैया किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि IPP से पैदा बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी। कॉटन के लिए सेनेट का फोरम और कमेटियां हाजिर रहेंगी। ज़रूरी पैदावार दरामद करने से हमारी सनत को नुकसान हो रहा है और कॉटन को हमने इसको रिवाइव करना है और अंडर द एबल लीडरशिप जो स्टेज पर आज यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझे कभी यकीन है इनकी काविशों की वजह से और पार्लियामेंट की सपोर्ट की वजह से और हुकूमत को भी हम ये कहेंगे कि इसको आप अवलीन तरजीह दें और SIFC में भी टेकअप किया जाए
कि इसको अंडर वन विंडो ऑपरेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मराद दी जाए। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान कॉटन जीन्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इनसे हलफ लिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। सड़कें बहाल तो पंजाब खुशहाल। कोटचुट्टा में पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर का आगाज हो गया। पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत कोटचुट्टा में सड़कों की बहाली के काम का आगाज हो गया। चोटी रोड और झोकुतरा रोड की असर नौ तामीर का आगाज हो गया। 16 किलोमीटर तवील चोटी रोड की तामीर पर 32 करोड़ जबकि 9 किलोमीटर झोकुतरा रोड की तामीर पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों सड़कों की तामीर 9 माह में मुकम्मल होगी। शहरियों का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि कोटचुट्टा की अहम सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थीं। अवामी नुमाइंदगान की काविशों से सड़कें तामीर होने जा रही हैं। सड़कों की तामीर से हादसात में कमी के साथ ट्रैफिक के मसाइल का भी खात्मा होगा। चोटी रोड और कोटचुट्टा झोकुतरा रोड ये टूटे हुए थे। यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल था। आए रोज हादसात थे। सरदार अवैस अहमद खान लगारी हमारे वफाकी वजीर और उनकी MPA की टीम जो है उनकी कोशिश ये रोड बन रहे हैं और आवाम को सहूलत मुयसर होगी। साढ़े एडू रोड हैं जरे बहु अहम हैं जरा झोकुतरा रोड है, चोटी रोड है, सरदार अवैस अहमद खान लगारी की मेहरबानी है जितना कुछ करने पे बेहतरीन थी पे ये रोड जले बन गए अस आवाम को बहुत सहूलियात मिल गई सी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लिगारी का कहना था कि सड़कों की तामीर शहरियों का मुतालबा था जिसे पूरा कर दिया है। सड़कें तामीर होने से शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। कैमरा टीम कैमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्टा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।